क्या किसी औरत को 35 की उम्र के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, वो भी तब जब उसका पति इस दुनिया में ना हो और उसके पास एक बच्चा भी हो, खुद का घर भी ना हो, जॉब भी ना हो, पैसे भी ना हो, आर्थिक तंगी भी हो, उसके बावजूद भी वो कोशिश करना चाहती है कुछ बनने की, तो क्या वह कर सकती है? आप ही लोग बताइए इस सवाल का जवाब। उसके बावजूद भी उसे मायके में आकर रहना पड़े और फिर वो मायके की जिम्मेदारियां भी निभाती हुई कुछ बोले भी नहीं जाता। क्या इतना आसान है ये सब करना? गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं क्रांति और वीरांगना ब्लॉग में आप सबको स्वागत है। तो सुबह हो गई है और मैं आज थोड़ा सा लेट जागी हूँ क्योंकि रात में देर नाइट तक मैंने स्टडी की है, तो आँखों में भी दर्द है मेरे और सर में भी दर्द है, तो आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। काम सारा पड़ा है तो उठ जाती हूँ, घर के काम है जो देख लेती हूँ, क्योंकि भाभी नहीं है, वो अपने मायके गई हैं, तो काम तो करना पड़ेगा। अगर वो होती भी हैं तब भी काम करवाना पड़ता है क्योंकि वो अकेले नहीं संभाल पाती हैं। और लड़की का मायके में रहना हंसी आसान नहीं होता है, लड़की का मायके में रहना। आज मुझे उठने में थोड़ा सा लेट हो गया है, तो मम्मी सुबह से बात नहीं की है मम्मी ने। मैंने बोलने की कोशिश की थी तो फिर वो नहीं बोली, तो मैं चुप रह गई। मैं अपना ब्रश करने के लिए लग गई। मैंने कहा मैं पहले ब्रश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद गर्म पानी पीऊँगी। तो बस ब्रश करके गर्म पानी पीने जाऊँगी, फिर बाकी किचन संभाल लूँगी क्योंकि अभी कुछ भी चाय बनी है बस, केवल और कुछ नहीं बना, नाश्ता भी खाना भी सब बनाना है मुझे। तो ये फ्री होकर बस पानी पीकर किचन में जाके काम करती हूँ। तो ये हो रहा है मेरा गर्म पानी, और गर्म पानी होने के बाद मैं गर्म पानी लेकर अपने कमरे में जाकर गर्म पानी पीती हूँ। फिर उसके बाद किचन में जाके खाना बनाने की तैयारी करूँगी, नाश्ता बनाने की, जो मांगेगा वो बनाऊँगी। तो पानी पीते पीते बस यही दिमाग में आता है कि क्या करूँ क्या ना करूँ कि सब ठीक हो जाए। कभी कभी तो जीने का भी मन नहीं करता लाइफ में, इतनी परेशानियाँ होने के बावजूद कि क्या करूँ, कैसे सब ठीक करूँ अपनी लाइफ में, कुछ भी समझ नहीं आता। बहुत बहुत हताश हो जाती हूँ अपनी ज़िंदगी से। तो मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैंने सबसे पहले आटे को छान लिया, अब आटा गूँथ लेती हूँ। आटा गूँथने के बाद फिर रोटियां सेक दूँगी क्योंकि मम्मी ने कहा पहले रोटियां सेक लो, उसके बाद सब लोगों के लिए जो मांगे वो बना देना। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा है भाई घी की नमक वाली रोटी खाएंगे, जीरे नमक वाली, और पापा ने बोला मुझे पराठे खाना है। तो मैंने यहाँ पहले रोटियाँ बना ली हैं, फिर उसके बाद मैं घी वाली रोटी बनाऊँगी और पापा के लिए पराठे। तो बस वही कर रही हूँ। तो यहाँ पर रोटियाँ मैंने बना ली हैं और घी वाली रोटी भी और पराठे भी बना के दे दिए हैं। उसके बाद मैं भी जाके नाश्ता कर लेती हूँ। किचन में जा रही हूँ, मेरा नाश्ता हो चुका है, तो अब सब्ज़ी बना लेती हूँ सबसे पहले, फिर बाकी का और भी जो भी काम हो तो वो कर लूँगी। इन सब चीज़ों के बाद अपनी पढ़ाई के लिए मुझे पर्याप्त समय नहीं मिलता है। ये भी सोचती हूँ कि कैसे सब चीज़ों के साथ साथ पढ़ाई को भी मैनेज करूँ, क्योंकि अगर घर का काम नहीं दिखवाती हूँ तो फिर वो बातें अलग ही होती हैं और फिर मूड ख़राब हो जाता है। यही सोचती हूँ कि किसी किसी की लाइफ कितनी स्मूथली चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, और मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं होता, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, छोटी बड़ी। बस हाँ, मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पर आंगन में बीच में जो खुला हुआ है जाला, तो उसमें ना मकड़ी के जाले लग गए हैं, तो पापा झाड़ू से वो साफ़ कर रहे हैं। तो पापा बोल रहे हैं ये साफ़ नहीं कर सकते हो, घर में दिन भर बैठे रहते हो। तो और मम्मी यहाँ बाहर लीप रही हैं। आज नवरात्रि जो चल रही हैं, तो बाहर हमारे यहाँ उरैन बोलते हैं, तो डाल रही हैं। तो बस यही सब चीज़ें हैं सुनने के लिए मिलती हैं अगर इंसान बेरोज़गार हो, कुछ कमाता ना हो तो। जब इंसान बेरोज़गार हो ना, तो उसे सब चीज़ों को झेलना ही पड़ता है, क्योंकि जब कहते हैं ना, जिसकी अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो उसके घर में और परिवार में, समाज में उसकी स्थिति अच्छी होगी। तो यही मेरे साथ है कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, जॉबलेस हूँ मैं। तो इस वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं, अपने खर्चे भी अच्छे से नहीं उठा पाती हूँ।
जो भी है जैसा भी है उसमें मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। तो उस वजह से मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है। भाभी की डिलीवरी के टाइम पे मेरी जॉब छूट चुकी थी, तो जब से मुझे जॉब नहीं मिली है, अब दोबारा से ही नए सेशन में ही जॉब को अप्लाई करूँगी। तो कहीं जॉब मिलती है तो फिर से ही जॉब करूँगी, प्राइवेट टीचिंग ही करूँगी, जिससे कि अपना खर्चा चला सकूँ। और यूट्यूब से भी सोचती हूँ कि यहाँ से भी पैसा अर्न करने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है मुझे, तो मैं काफ़ी प्रॉब्लम में हूँ। यदि आप लोग मेरा सपोर्ट करें तो शायद मैं आगे बढ़ सकूँ और अपनी पहचान बना सकूँ। नहीं तो मन करता है कि यूट्यूब भी छोड़ दूँ। तो नहाने के बाद अब मैं यहाँ पर छत पर कपड़े डालने आई हूँ। कपड़े सूख रहे हैं कुछ, तो उनको भी लेने आई हूँ। तो ये कपड़े डाल के उठा के लेके जाती हूँ नीचे। अब शाम हो चुकी है, अब शाम को मंदिर जमाना है। मंदिर की आज सफाई की थी तो वही लगा रही हूँ। पर ये सोचती हूँ कि कौन से भगवान से मैंने मिन्नतें नहीं की हैं कि मेरी लाइफ में कुछ तो अच्छा कर दो। मेरे 20-22 साल का संघर्ष है लाइफ का, लेकिन वो भी ख़त्म होने पे नहीं आ रहा है। यही सोचती रहती हूँ ऐसे।